नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विक्ट्री पे। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड वन दरोगा बायोलॉजी की जो क्लास चल रही थी उसकी हमने यूनिट नंबर 2 जो है कंप्लीट कर ली थी। आज हम चल रहे हैं यूनिट नंबर 3 की ओर और इसका जो पहला टॉपिक है मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की गहन जानकारी हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा मैं आपको इसमें कि कैसे कैसे चीज़ों को चलना है। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा था कि सर बहुत कम समय बचा है, क्या आप सिलेबस पूरा करा देंगे? मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, आप रुकिए, 15 से 20 दिन में मैं पूरा सिलेबस करा दूंगा। चाहे मुझे एक डेढ़ घंटे की वीडियो क्यों ना बनाने पड़े, लेकिन मैं आपको सिलेबस बहुत जल्दी पूरा करके दे दूंगा। मुझे पता है कि पेपर बहुत नजदीक है और आपको रिवीजन भी करना होता है, तो मैं बहुत जल्दी आपको ये जो क्लासेस चल रही है वो पूरी करा के दे दूंगा, ठीक है। और दूसरा डाउट बच्चों के अंदर ये बन रहा था कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास भी आप लाइए, तो बहुत जल्दी आपको, है ना, बहुत जल्दी कहने का मतलब बहुत जल्दी आपको सबसे पहले फिजिक्स की क्लास मिलने वाली है और फिजिक्स की क्लास में आपको बहुत मजा आने वाला है। और केमिस्ट्री की क्लास भी आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा है क्योंकि अभी बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं, है ना, ऑफलाइन में बहुत ज्यादा लोड है, तो धीरे धीरे आपको क्लास प्रोवाइड करा दूंगा। और मैं फिर बोल रहा हूं कि जो ये क्लासें हैं आपको मैथ्स विक्ट्री जो एक टेलीग्राम ग्रुप है उस पर पीडीएफ सेंड कर दी जाती हैं, आप वहां से नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की गहन जानकारी। सबसे पहले भैया मेंडल थे कौन? ये एक वैज्ञानिक थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना, नाम देखेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1856 से 1863 के बीच, है ना, मटर के पौधे, भैया किसके पौधे पर? मटर के, है ना, के पौधे पर अध्ययन करके आनुवंशिकी के मूल सिद्धांतों की खोज की। उनके प्रयोगों में यह समझने में मदद की कि लक्षण, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे स्थानांतरित होते हैं। और ये यहां रहा इसका नीचे इंग्लिश में। अब सबसे पहली चीज आपके दिमाग में जो एक बात आनी चाहिए, एक स्टूडेंट होने के नाते आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए कि ये मटर के पौधे पर ही क्यों करा भैया, तो इसके पीछे भी रीजन थे। अब देखो इसके पीछे रीजन क्या थे, ठीक है। चीजों को समझना है, बहुत बेसिक आपको पढ़ाऊंगा, है ना। वैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको इतने बेसिक से पढ़ा दूंगा आपको गुरुजी मजा आ गया क्लास के अंदर। यहां देखो मटर के प्रयोग और उनकी पद्धति। मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया भाई, कोई और पौधा भी हो सकता था। रीजन देखिए, सबसे पहला, यह जल्दी विकसित होता है भैया। मटर 40 से 45 दिन के अंदर विकसित हो जाता है मटर का पौधा, तो यहां पर बोला कि यह जल्दी विकसित हो जाता है, ठीक हो गया। दूसरा, इसमें विपरीत लक्षणों वाले कई गुण पाए जाते हैं भैया। इसमें विपरीत लक्षणों वाले बहुत सारे गुण पाए जाते हैं मटर के पौधे के अंदर। स्वपरागण और परपरागण में संभव है। इसके अंदर स्वपरागण भी होता है, स्वयं परागण, और भैया पर परागण भी इसमें देने क्या है, संभव है। अब यहां पर एक चीज हम छोटी सी मैं आपको बता देता हूं कि जो मटर का पौधा होता है उसके अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 14 गुणसूत्र उसके अंदर मौजूद होते हैं। आप नोट कर लो, बाकी तो चीजें और मैं आपको सब बताने वाला हूं, ठीक है। हाँ भैया, आगे को उन्होंने 7 गुणों का अध्ययन किया था। किसने? मेंडल ने 7 गुणों का अध्ययन किया था। वो अध्ययन क्या क्या किया था? बीज का रंग कैसे होगा भैया? पीला, है ना। जो वाई है, ये वाई का मतलब है पीला। क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ बीज का रंग जो पीला होगा वो किस साइन से दर्शाया जाता है, किस चिन्ह से दर्शाया गया था? भैया वाई साइन। हरा, हरा भी वाई से है। अब आप कहोगे हम कैसे पहचाने? अरे भैया मेरे दोस्त, मेरे सहपाठी, यहां पर देखो ना, ये वाई पीला जो है ना कैपिटल वाई लिखा गया है और हरा वाला स्मॉल वाई लिखा गया है। अंतर आपको नजर आ रहा होगा, ये कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई, ठीक है। तो पीला, कैपिटल वाई मतलब पीला हो गया, स्मॉल वाई मतलब हरा हो गया। बीज का आकार कैसा होगा भैया? गोल होगा। और उसका साइन कैसा है? कैपिटल आर। आर झुर्रीदार अगर होगा तो स्मॉल आर। झुर्रीदार मतलब एक तो गोल होता है, ये हुआ गोल। अब झुर्रीदार क्या होता है भैया? ऐसे ऐसे मुड़ा मुड़ा हुआ झुर्रीदार, है ना। बोलते हैं कि बुढ़ापे के समय चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं। अब आप भली भांति समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन फिर मुझे याद आ गया कि बुढ़ापे में जो चेहरे पर झुर्रियां आती हैं वो किस विटामिन की कमी से आती हैं मेरे भैया? थोड़ा सा नोट करेंगे, वसा की कमी से। जितनी भी चीजें एग्जामिनर पूछ सकता है मैं सारी क्लासों में बता दूंगा आपको। वसा की कमी से बुढ़ापे में क्या आ जाती हैं? झुर्री आ जाती हैं। तो देखिए, झुर्रीदार स्मॉल आर और गोल कैपिटल आर। फूल का रंग कैसा होगा भैया? बैगनी होगा तो पी कलर आएगा, अगर सफेद होगा तो स्मॉल पी आएगा, ठीक है। ये आपको साइन याद करने पड़ेंगे। फूल की स्थिति अक्षीय, अगर अक्षीय स्थिति में है तो कैपिटल ए, और शीर्षस्थ है भैया। अक्षीय स्थिति ये होता है, अक्ष है ना, अक्षीय स्थिति, और शीर्षस्थ ऐसे होता है। अगर ऐसे होगा तो स्मॉल ए, ऐसे होगा तो कैपिटल ए।
भैया फल का जो रंग है वो हरा होगा तो कैपिटल जी इसका साइन आएगा, पीला होगा तो स्मॉल जी आएगा। फल का आकार भी इन्होंने बताया, अगर फूला हुआ होगा तो कैपिटल आई होगा, सिकुड़ा हुआ होगा तो स्मॉल आई होगा। पौधे की जो ऊंचाई है, अगर लंबा पौधा होगा तो उसका कैपिटल, उसका साइन होगा टी, और बौना होगा तो स्मॉल टी। ये याद करना, अभी मैं आगे पूरा पोस्टमार्टम करूंगा इसका, बिल्कुल भली भांति समझ में आएगा। अभी तो सोच रहे होगे कि क्या ही चल रहा है क्लास में, है ना। यहाँ देखो ये सारे इंग्लिश में भी मैंने लिखे हुए हैं, बस आपको दो चीजें यहाँ पर याद करनी है। लंबा पौधा होगा तो कैपिटल टी, बौना पौधा होगा तो स्मॉल टी। दूसरा, अगर गोल होगा तो कैपिटल आर, अगर झुर्रीदार होगा तो स्मॉल आर। ये चीज़ों को याद करना, बाकी आगे चीज़ें बता रहा हूं। उन्होंने पहले शुद्ध वंशीय पौधों का चयन किया और फिर संकरण करके संतति में गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन किया। भैया अब मैं अध्ययन आपको बताने वाला हूं, ठीक है। दिल थाम के बैठना, ऐसे समझाऊंगा कि बोलोगे भाई मजा आ गया। ये रहा इसके नियम। नियम क्या क्या हैं, अब नियम थोड़ा सा देखते हैं। इन्होंने क्या करा था ना, 3 नियम दिए थे, अपने 3 नियम दिए थे। हम नियम क्या क्या था ये देख लेते हैं। मेंडल के नियम, 3 नियम हैं। पहला है समानता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेशन, ठीक है, डोमिनेंस। यदि माता पिता में विपरीत गुण होते हैं तो F1 पीढ़ी में केवल प्रमुख लक्षण प्रकट होता है और अप्रभावी लक्षण दब जाता है। अब ये क्या कहना चाह रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आप लोगों को समझ, ये नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है भैया। उदाहरण, एक ऊंचे टीटी और बौने टीटी पौधे का संकरण करने पर संतति टीटी हमेशा ऊंची होगी। हाँ भैया, अब इसने क्या कहा ना, अब मैं इसे आपको समझाऊंगा चित्र के माध्यम से। अब आप देखेंगे कि इसका चित्र आने वाला है, ठीक है, चित्र आने वाला है। तो इसके चित्र को थोड़ा सा आप देखेंगे, थोड़ा सा आपको, है ना, अगर थोड़ा सा दिखने में वो भी हो सकता है, लेकिन वाइट बैकग्राउंड है क्योंकि। तो अब देखिए यहाँ पर क्या चीजें हैं भैया, मैं बहुत बेहतरीन समझाने वाला हूँ भैया। अगर मैंने आपको बोला था ना टी मतलब होगा शुद्ध लंबा, भैया 2 के 2 टी हैं, देखो टी मतलब हो गया शुद्ध लंबा पौधा। भैया अगर 2 के 2 स्मॉल टी होंगे तो बौना या शुद्ध बौना हम इसे बोल सकते हैं। अब देखो जब उन्होंने क्या कराया, उसने यही बोला। अब देखो ये तो हमारी क्या है, प्राइमरी है ना। अब यहां से जो वंशज बनेंगे इनके क्या बनेंगे, ये F1 पीढ़ी है भैया। कैसी पीढ़ी है ये, F1। हुआ क्या है यहां पर देखना, ये भी टी, ये भी टी, ये भी स्मॉल, ये भी स्मॉल। इन्होंने क्या करा, टी जो लंबा पौधा था और जो बौना पौधा था, दोनों को आपस में मिला दिया। दोनों को आपस में क्या करा, मिला दिया। अब मिलाने के बाद क्या मिलाना है, परिणाम देखो भैया। अगर ये इससे ये मिलेगा तो पहला कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल टी आएगा, ठीक हो गया भैया। पहले की अगर तुम दूसरे से कराओगे तो पहला टी और स्मॉल टी, भैया इसका एक क्रिया इससे कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और अगर एक पहला ये ले लो दूसरा ये ले लो तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये F1 पीढ़ी है भैया, ये F1 पीढ़ी यहां पर नजर आ रही होगी, टी है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे। शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा, सॉरी, अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझना मेरे दोस्त। ये बोल रहा है कि ये सारे लंबे तो आए लेकिन शुद्ध लंबे नहीं आए। शुद्ध लंबे कहने का मतलब, मान लो पहले ये पेड़ इतना लंबा था, मान लो ये पेड़ पहले इतना लंबा था, अब इतना लंबा नहीं हुआ, इसकी हाइट थोड़ी सी कम हो गई। मान लेते एक बौना पौधा था, यहां पर ये बौना पौधा था, तो जो पौधा हुआ ना, इन दोनों को मिलाने के बाद वो कैसा हो गया, ऐसे हो गया। तुम लोग देख रहे हो कि ना ही ये बड़ा है ना ही ये छोटा है, मतलब ये बीच का है, लेकिन लंबा इसे बोल दिया इन्होंने बोला कि अशुद्ध लंबा है तो लंबा, लेकिन पूर्ण रूप से लंबा नहीं है। तो भैया जब इनकी क्या कराई, अर्धसूत्री विभाजन इन्होंने कराया। जब इनके युग्मन आपस में मिले तो इन्होंने बोला कि जो संकरण या निषेचन हुआ उससे F1 पीढ़ी मिली। कौन सी पीढ़ी मिली, F1 पीढ़ी मिली। और F1 पीढ़ी में सबके सब पौधे लंबे मिले। क्या आप सोच सकते हैं सबके सब लंबे क्यों मिले होंगे भैया? सबके सब लंबे मिले क्योंकि हमने बोला टी का मतलब क्या है, लंबा पौधा है, हमने बोला। और सब में टी नजर आ रहा है, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, सब में नजर आ रहा है। तो वही मेंडल ने बोल दिया था कि जो ये दूसरा गुण है ना, छोटा बौनापन का जो गुण है, ये छुप जाता है और कोई एक ही गुण दिखता है, जो कि कौन सा गुण दिखा, लंबे वाले का गुण दिख गया। तो ये जो स्मॉल टी था इसका गुण क्या हो गया, छुप गया। अब मैं परिभाषा में आता हूं, अगर फिर भी समझ नहीं आएगा फिर अपने स्टाइल में मैं समझाऊंगा आपको, फिर कहोगे हाँ अब तो आएगी। अब इसको एक बार देख लेते हैं, वैसे आपको समझ में आ गया होगा। भैया बोल रहा है यदि माता पिता में विपरीत गुण होते हैं, ठीक हो गया, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी मान लेते हैं, तो F1 पीढ़ी में केवल प्रमुख लक्षण दिखते हैं। प्रमुख लक्षण जैसे इसमें क्या दिख रहा था, लंबा दिख रहा था, नाटा वाला छुप गया था, ठीक है, प्रकट होता है, और अप्रभावी लक्षण दब जाता है, ये वो कहना चाह रहा है। ठीक है भैया आगे पढ़ते हैं। एक ऊंचे टीटी और एक बौने टीटी पौधे को संकरण करने पर संतति टीटी
हमेशा ऊंची होगी भैया। टी हमेशा ऊंची क्यों होगी? क्योंकि जो ये स्मॉल टी है ना, इसके गुण छुप गए हैं और कैपिटल टी के गुण दिख गए हैं, तो ये लंबा होगा, क्योंकि टी क्या है? लंबा पौधा है। टी प्रमुख जिन, सॉरी, यहां टी प्रमुख जिन है और टी स्मॉल टी अप्रभावी जिन है जिसका प्रभाव नहीं दिखा। भैया निष्कर्ष यह निकला, प्रमुख जिन हमेशा अपनी अभिव्यक्ति दिखाता है। जो प्रमुख गुण जो जिन है वो अपनी ही क्या दिखाएगा? छाया दिखाएगा तुम लोगों को। जबकि अप्रभावी जिन तभी प्रकट होता है जब वह युग्म में 2 बार आता है। जब 2 बार आएगा टी और टी, तब वो अपना गुण दिखाएगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी बातें आपको। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। फिर अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जब 2 लंबे पौधे, एक लंबे पौधे और एक स्मॉल पौधे को, ठीक है, छोटे पौधे को आपस में संकरण कराया गया, तो जो F1 पीढ़ी हुई तो उसका अनुपात क्या हुआ? भैया उसका अनुपात देखो, सब बराबर अनुपात में आएंगे, क्योंकि 4 के 4 एक जैसे बन रहे हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। 4 के 4 क्या बन रहे हैं? एक से दिख रहे हैं आपको, देखो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? 4 के 4 एक साथ भैया, सबके सब क्या हैं? एक जैसे हैं। ठीक हो गया, यही इन्होंने पहला नियम कहा था। अब यहां पर देख लो, यही चीज क्या है उन्होंने दोबारा बता रखी है। यहां बोला मेंडल का प्रभावी का नियम। भैया क्या है? प्रभाविता का लॉ ऑफ डोमिनेशन क्या है? जनक है भैया जी लंबा पौधा, बौना पौधा है। ठीक है, ठीक है। F1 पीढ़ी क्या है? सभी लंबे संगत पौधे, सभी लंबे मिलेंगे। ठीक हो गया। टी और टी प्रभावी लक्षण स्वपरागण से 3 और 1। भैया अब देखो यहां पर यह चीज अलग है, ये 3 और 1 कब मिलेगा? इसके पीछे भी जानकारी हम लेते हैं। मैं थोड़ा सा चलूंगा एक अलग पेज की ओर, जहां से आपको चीजें पूरी एकदम क्लियर समझ में आए। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, आप समझने की कोशिश करना मेरे भाई, क्योंकि समझना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। ये देखिए, अब देखिए हमने क्या करा, चीजों को ध्यान से देखना। अब हुआ क्या? पहले टी और टी आपस में मिले थे, टी और टी आपस में मिले थे, और यहाँ स्मॉल टी आपस में मिले थे। भैया टी का टी से कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इस टी का इस टी से कराया तो टी और स्मॉल टी। ठीक हो गया। फिर इस टी का दूसरे टी से कराया टी और स्मॉल टी, और इस टी का पहले टी से नहीं करा रखा है, इस टी का पहले टी से करा दो, टी और स्मॉल टी सब सेम है। इन्होंने ये बोला कि भैया अब इन दोनों का दोबारा से करा दो ना संकरण। ये तो F1 पीढ़ी हमें मिल गई है, अब F2 पीढ़ी भी निकाल लो, इनका दोबारा से संकरण कर दो। हमने कहा कर देते हैं, संकरण करने में कौन सी दिक्कत है। अब यहां पर संकरण देखेंगे आप लोग, टी और स्मॉल टी का दोबारा से मैं संकरण करा रहा हूं, ध्यान से देखना। भैया पहला तो कैपिटल टी और ये भी कैपिटल टी मिल गया। ठीक है भैया जी, टी और स्मॉल टी मिल गया। फिर मैं बोलूंगा टी, अच्छा यहाँ देखिए स्मॉल टी और कैपिटल टी, और यहाँ पर आ जाएगा टी और टी। ठीक हो गया, टी और टी, यही तो था तीसरे में, है ना। दूसरे वाले का और तीसरे वाले का कराने को बोल रखा था। एक बार देख लेते हैं क्या दूसरे वाले का और तीसरे वाले का कराने को बोला था या नहीं बोला था। ठीक है भैया जी, प्रभावी लक्षण स्वपरागण से क्या होता है? लंबे 3 और 1 बौना पौधा मिलता है। ऐसा हो रहा है क्या? अब देखते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां पर देखो, नजर आ रहा है कुछ? हाँ भैया बिल्कुल सही बोला है। ये कैसा पौधा होगा? भैया इसमें कैपिटल टी आ गया, लंबा पौधा होगा। ये कैसा पौधा होगा? कैपिटल टी आ गया, लंबा पौधा होगा। ये कैसा पौधा होगा? कैपिटल टी आ गया, लंबा पौधा होगा। भैया ये लंबा पौधा नहीं होगा, ये छोटा पौधा होगा। ठीक है, इसका मतलब जब F1 का हमने क्या कराया? दोबारा से संकरण कराया, हमें पीढ़ी मिली कौन सी? F2 पीढ़ी, और उसका जो अनुपात होगा लंबा पौधा 3 लंबे पौधे हैं और 1 पौधा कैसा है? छोटा। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है। आई बात समझ में कि क्यों ऐसा हुआ? जहां जहां कैपिटल टी वो लंबा पौधा, यहां 2 के 2 स्मॉल आ गए तो ये छोटा पौधा। तो वही तो वहां लिखा हुआ है, यहां ध्यान से देखना, यही चीज यहां पर लिखी हुई है। क्वेश्चन ने बोला था कि भैया स्वपरागण से 3 लंबे पौधे मिलते हैं और 1 पौधा कैसा मिलता है? 1 पौधा बौना मिलता है, जो कि हमने ये देख लिया। ठीक है, समझ में आ गई होंगी चीजें। ये रहा अगला भैया जी, ये रहा अगला, उसका जो टाइप है गुणसूत्रों के पृथक्करण का नियम। गुणसूत्रों के पृथक्करण का नियम है भैया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक हो गया, इसको पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये बोला है कि जब किसी जीव युग्मज बनता है तो एक जोड़ी के जीन अलग अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक में केवल एक जीन होता है। ठीक हो गया भैया, आप ध्यान से देखना, यदि एक पौधा टी ऊंचा है तो जब यह युग्मक बनाएगा तो कुछ युग्म टी और कुछ स्मॉल टी होंगे। जब ये उगमज मिलते हैं तो F2 पीढ़ियों में टी ऊंचा, कैपिटल टी स्मॉल टी ऊंचा और टी बौना पौधा बन सकते हैं।
भैया निष्कर्ष क्या निकला, बोल रहा है एक संकर F1PD में दोनों जीन मौजूद होते हैं लेकिन उनमें से एक छिपा रह सकता है। मैंने आपको बता दिया स्मॉल टी छिपा हुआ है हमेशा। यह नियम यह सुनिश्चित करता है कि अगली पीढ़ी में पुनः अप्रभावी गुण प्रकट हो सकते हैं। भैया बोल रहा है कि जब हम दो ऐसी क्रिया कराएंगे तो जो अगली पीढ़ी हमें मिलेगी वो कैसी मिलेगी, अप्रभावी गुण इसके अंदर दिख सकते हैं। ये वही चीज बोल रहा है जो हमने पहले बताई हुई थी। ठीक है, इसमें चलते हैं आगे की ओर। इसका एक फिर से देखते हैं, है ना, एक चित्र है जो कि तीसरे वाले में बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। ये तीसरा वाला जो नियम है वो इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र अभिविन्यास का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। ठीक हो गया, असॉर्टमेंट। भैया यदि दो या अधिक गुणों को एक साथ अध्ययन किया जाए तो वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से संतानों में जाते हैं। बोल रहा है कि दो या अधिक गुण किसी के अंदर हैं और उनका हम अध्ययन कर रहे हैं तो कह रहा है एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से वो संतानों में क्या होते हैं, जाते हैं, मतलब अलग अलग संतानों में जाते रहते हैं। यह जब, अब देखो मैंने आपसे बोला था कि स्मॉल वाई और कैपिटल वाई, ठीक है, स्मॉल वाई और कैपिटल वाई का ध्यान रखना और कैपिटल आर स्मॉल आर का ध्यान रखना। यदि हम बीच के रंग वाई वाई और आकार आर आर को देखें, भैया कैपिटल वाई क्या हो जाएगा आपको पता है ना, लाल, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी दो कलर बताए थे स्टार्टिंग में, मैंने आपसे बोला था कि उन कलरों को क्या रखना, आप लोग याद रखना कि स्मॉल आर और कैपिटल आर का मतलब क्या है। भैया ये रहा देखो पीला और हरा, सॉरी पीला और क्या था, हरा था, पीला और हरा कलर। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं पीला और हरा कलर को ये बताएगा, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखो ठीक हो गया, ये पीला कलर है और ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, हरा, ये बताया हुआ था। और आकार आर, आर गोल हो जाएगा, स्मॉल आर झिर्रीदार। तो ये गुण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से संतानों में मिल सकते हैं। इसमें F2PD में नए संयोजन देखने को मिलते हैं। भैया अभी मैं बताऊंगा, इसका भी एक चित्र मैं आपके सामने लेके आया हूं, आप लोग देखेंगे चित्र को और समझेंगे ये यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये ला गया हूं मैं इसका चित्र। ठीक है भैया, ये चित्र है भैया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोल व पीले बीज आर 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 वाई वाई। ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने बोला कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और भैया ये कैसा होगा, ये गोल होगा, है ना, ये कैसा होगा, ये गोल होगा। और गोल के साथ साथ कैसा होगा, गोल के साथ साथ एक मिनट आर भी लिखना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा। यहां देखिए मैं इसको लिख लेता हूं आर वाई, कैपिटल आर, यहां पर देखेंगे कैपिटल आर, ये भाई ना रेड, ठीक है, देखो मैं इसे लिख सकता हूं कैपिटल आर और क्या लिख सकता हूं, स्मॉल वाई। ठीक हो गया, दूसरे को मैं लिख सकता हूं कैपिटल वाई और स्मॉल आर। भैया ये कैसा है, आर का मतलब भैया क्या है, गोल है। ठीक है, कैपिटल वालों को एक साथ लिख लेता हूं दोनों को ताकि समझाने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये आर और ये वाई, ये स्मॉल आर और ये स्मॉल वाई। अब देखिए ध्यान से भैया, आर मतलब क्या हो जाएगा, ये गोल है, और वाई मतलब कैसा हो गया, ये कैसा है, पीला है। ठीक हो गया, दूसरा कैसा है भैया, ये झिर्रीदार है, और स्मॉल वाई का मतलब कैसा हो गया, हरा है। तो ये इनके पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ देगा आर आर का मतलब क्या है भैया, है ना, आर वाई का मतलब क्या है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। गोल व पीला बीज आर आर वाई वाई। अब मैंने इन दोनों को मिलाया, मुझे मिल गया आर स्मॉल आर और वाई और स्मॉल वाई। तो आप बोलेंगे ये कैसा है, गोल व पीला बीज। भैया मुझे कैसा बीज मिलेगा, गोल तो है ही है ना, आर से क्या है, गोल है, और वाई का मतलब क्या है, पीला कलर का है। ये कैसा कलर है, पीला कलर का है ये। तो भैया गोल और पीला तो मिला, उसके बाद जो चीज़ें ये है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखो ये उगमक हैं और ये भी उगमक हैं। ये कैसे हैं, ये मादा हैं और ये कैसे हैं, फीमेल वाले हैं। ठीक है, सॉरी ये नर वाले हैं और ये कैसे हैं, मादा वाले हैं। अब देखो जब ये दोनों मिलेंगे तो देखो आर यहाँ भी मिला, एक आर ये मिला कैपिटल, एक कैपिटल, ये कैपिटल वाई। तो भैया आर आर वाई वाई, बताओ आर का मतलब क्या था, अभी देखना, गोल, आर का मतलब गोल था और वाई का मतलब क्या था, पीला था। तो गोल और पीले मिल गया ना मुझे, ठीक हो गया, ये गोल मिला। ऐसे ही देखो यहाँ ये आर मिला, ठीक हो गया, यहाँ भी कैपिटल आर मिला, ठीक है, यहाँ से कैपिटल वाई मिला, यहाँ से स्मॉल वाई। भैया इसका मतलब क्या है, ये भी आर आर वाई वाई। कैपिटल आर का मतलब क्या है भैया जी, यहाँ पर गोल है, और वाई का मतलब कैसा है, पीला है। ठीक है, यहाँ भी गोल और पीला। आप बोलोगे कि स्मॉल वाई भी तो है, आपने इसको क्यों नहीं लिखा। अभी स्टार्टिंग में तो पढ़ा था कि जो गुण नहीं दिखते हैं, कुछ गुण ऐसे कम दिखते हैं तो उसे हम छोड़ देते हैं, उसे हम बोलते हैं अप्रभावी गुण। ठीक है, ऐसे ये सारी चीजें बनी हुई हैं। जब हमने ये सारी चीजें देखी ना तो इसका रेशियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। अब लास्ट में पूरा रेशियो देख लो भैया, इसमें कितने गोल बन रखे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ये 9 गोले ऐसे हैं जो तुम्हें गोल दिख रहे होंगे और इनका कलर पीला दिख रहा होगा, तो 9 ये हैं, अनुपात 9 हो गया, ठीक हो गया। F2PD में इसके बाद जो हमने PD आपस में कराई ना, ये इन सब का रिलेशन कराया, उसके बाद भैया आपको दिख रहे होंगे झिर्रीदार, देखो कितने हैं, ये झिर्रीदार है, देखो एक झिर्रीदार ये रहा, एक ये रहा, 2 झिर्रीदार, ठीक है, और एक झिर्रीदार ये रहा, तो झुर्रीदार ये रहे झुर्रीदार। अब झुर्रीदार क्यों कहा, क्योंकि इसमें स्मॉल आर आ रहा है, देखो स्मॉल आर और स्मॉल आर आ रहा है, तो ये झिर्रीदार हुआ, ठीक है। और भैया ये पीला क्यों हुआ, क्योंकि इसमें कैपिटल वाई और 3 है, तो कैपिटल वाई पीला हो गया। अब अगला देखना, गोल व हरे, हरे मतलब क्या होगा भैया, गोल मतलब क्या होगा, जिसके अंदर आर आ रहा होगा कैपिटल, ये देखो दोनों के अंदर कैपिटल आर आ रहा है भैया, कैपिटल आर आ रहा है, तो कैपिटल आर अपना गुण दिखाएगा, तो हरे हरे हरे, ठीक है। हरे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि 2 के 2 स्मॉल वाई, 2 के 2 स्मॉल वाई, 2 के 2 स्मॉल वाई, मैंने पहले ही बताया था, वाई का मतलब क्या हो जाएगा, हरा कलर हो जाएगा। तो भैया 3 ऐसे भी हैं, और झुर्रीदार व हरे एक ही ऐसा होगा जो झुर्रीदार भी होगा और जो हरा भी होगा। अब ये रहा, देखो ये झुर्रीदार है और ये कैसा है, हरा है। हरा क्यों है, क्योंकि स्मॉल वाई है, और झुर्रीदार क्यों है, क्योंकि स्मॉल आर है। तो ये चीज़ें ना आपको मतलब पता होनी चाहिए, मैं ये कहूँगा कि डायरेक्टली आपको पता होनी चाहिए। ये टोटल 16 फिगर होंगी, है ना। अब ये आप पेपर में तो बनाओगे नहीं, तो भैया मैं ये इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा गया है कि जब F2PD में फिनोटाइप होता है, जो इनका अनुपात होता है ना, इन सब का अनुपात कितना होता है, तो आपको याद रखना है 9 3 3 1, ठीक है। टोटल 16 हो जाएंगे, 9 3 12 15 और 1 16। तो ये चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो मेंडल ने इतने ही नियम दिए थे, अपने 3 नियम दिए थे, और ये 3 नियम इंपॉर्टेंट नियम थे। अब इनके हम क्या देखते हैं, महत्व को देखते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि भैया मेंडल के नियम आनुवंशिकता की नींव रखते हैं, कि मतलब कौन गुण किस में जाएंगे, ये सब यही बताते हैं। इन नियमों की आनुवंशिकता रोगों को समझने में भी मदद मिली। इनको क्या हुआ कि किसको कैसा रोग हुआ, क्यों हुआ, इससे हमें ये पता चल गया। कृत्रिम संक्रमण और पादप प्रजनन में उपयोग किया गया। भैया कृत्रिम मतलब है ना, संकरण मतलब क्या होता है, एक चीज आके दूसरी चीज से मिल ली, उसे हम बोलते हैं संकरण। और पादप प्रजनन है ना, प्लांट, जो प्लांटों में प्रजनन होता है उसमें भी इसका उपयोग हुआ। आज के समय में मेंडल के नियम पूरी तरह से सही नहीं माने जाते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों है, कई गुणों का निर्धारण बहुत जीनों द्वारा होता है। बोल रहा है कि कई सारे गुण ऐसे हैं जिनका निर्धारण जीनों से होता है, और बहुत सारे जीनों से होता है। इस वजह से कुछ गुण अधूरे प्रमुखता और सह प्रमुखता द्वारा व्यक्त होते हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लिंग से जुड़े लक्षण आनुवंशिकता को प्रभावित कर सकते हैं। बोला कि जो लिंग से जो जुड़े क्या है लक्षण हैं, वो क्या कर सकते हैं, आनुवंशिकता को क्या कर सकते हैं भैया, प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। इसका इंग्लिश में आपको नीचे लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट 3 ही थे। इससे क्या निष्कर्ष निकला हमारा भैया, निष्कर्ष यही निकला कि मेंडल के नियम आधुनिक आनुवंशिकता के मूलभूत नियम हैं, और उनके अध्ययन से हमें जीवों के आनुवंशिकता लक्षणों को समझने में बहुत मदद मिलती है, ठीक है। तो ये 3 नियम थे। मैं फिर बोल रहा हूँ कि रेशियो आपको पता होना चाहिए। पहला रेशियो था F2 का 3:1, दूसरे का था 9:3:1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको पता है, क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ ये किस प्रकार का पौधा होगा, लंबा पौधा होगा, लेकिन सबसे लंबा नहीं होगा, ठीक है, लंबा होगा मतलब अशुद्ध लंबा हम इसे बोल सकते हैं। मैं कहूंगा बताओ ये किस प्रकार का पौधा होगा, आप बोलोगे नाटा पौधा होगा, छोटा पौधा होगा। मैं कहूंगा बताओ ये किस प्रकार का होगा, आप बोलोगे इसमें कैपिटल टिरा गया, तो ये लंबा ही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई थी। इसके बाद हम अगली क्लास लेके आएंगे आपके लिए, आपको क्लास में समझ में आया होगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा ना ऐसा टॉपिक था कि ये समझने वाला टॉपिक था। मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश करी, आप समझ भी गए होंगे कि टी का मतलब क्या है, स्मॉल टी का मतलब क्या है। कैपिटल टी का मतलब होता है लंबा, स्मॉल टी मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। और जहाँ पर कैपिटल टी आ जाएगा वो अपना गुण दिखाएगा, जहाँ पर स्मॉल टी आएगा वो वहाँ पर अपना गुण दिखाएगा, ठीक है। और जो गुण दिखता है उसे हम बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रभावी गुण। और जो गुण हमें नहीं दिखता है उसे बोलते हैं अप्रभावी गुण। इसका मतलब इसमें अप्रभावी गुण कौन सा होगा, स्मॉल टी अप्रभावी हो गया, क्योंकि नहीं दिख रहा है, ठीक हो गया। इसमें भी अप्रभावी क्या होगा, स्मॉल टी अप्रभावी हो गया, क्योंकि हमने क्या बोला, लंबा पौधा, ठीक है। आपको क्लास पसंद आई होगी, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत बेहतरीन वीडियो आगे को मिलने वाली हैं। तब तक के लिए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय हिंद, जय भारत।